हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। एस ब्लॉक एलिमेंट कहते किसे हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या क्या होती हैं, इन सब के बारे में आज हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। जो पीरियोडिक टेबल है उसको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है। तो इन सभी के ऊपर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक के ऊपर अलग अलग वीडियोस आने वाली हैं कंटिन्यू। तो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली हैं, तो प्लीज आगे की जो वीडियोस है वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते क्यों हैं, है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि एस ब्लॉक एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है, तो इसका रीजन बड़ा क्लियर है। अगर हम किसी भी एलिमेंट की, किसी एस ब्लॉक एलिमेंट की अगर बात करें, जैसे कि मैं सोडियम की बात करूं सबसे पहले तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है ना। इसमें अगर ऑफ-बाउ रूल के हिसाब से अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। देख लीजिए 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पर एस सब शेल में इंटर कर रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसीलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में इंटर करता है। तो डेफिनेशन में भी यही लिखा है, देखिए, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एस सब शेल आर कोल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। एस सबशेल में इंटर करता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, सो इसीलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। अब एस ब्लॉक में भी दो ग्रुप्स होते हैं, एस ब्लॉक फर्स्ट एंड एस ब्लॉक सेकंड। अब मैं आपको क्लियर कर दूं एस ब्लॉक फर्स्ट और एस ब्लॉक सेकंड में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो एस ब्लॉक फर्स्ट में आता है सबसे पहले हाइड्रोजन, है ना, लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और लास्ट में आता है फ्रेंशियम, ठीक है। तो ये है ह ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप, है ना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और लास्ट में आता है फ्रेंशियम। और एस ब्लॉक एलिमेंट को अगर आपको बहुत ही ज्यादा डीपली डिस्कस करना है, डीपली देखना है, इंफॉर्मेशन लेनी है एस ब्लॉक के बारे में, तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। वहां पर आपको एटॉमिक नंबर का पता चल जाएगा, है ना। इसको याद कैसे करना है ये ट्रिक आपको पता चल जाएगी। साथ में इसका लुईस डॉट सिंबल क्या होता है, वैलेंसी कितनी होती है, चार्ज कितना होता है, सब कुछ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, ठीक है। चलिए, तो ये है एस ब्लॉक फर्स्ट। अब एस ब्लॉक सेकंड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, सबसे पहले आता है बेरिलियम, है ना। इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि एस ब्लॉक फर्स्ट को हम एल्कली मेटल्स कहते हैं, याद रखिएगा, एल्कली मेटल्स, क्योंकि सभी के सभी मेटल्स होती हैं तो इनको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। एस ब्लॉक सेकेंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, क्योंकि ये अर्थ में पाई जाती हैं, अर्थ में हमें मिलती हैं, तो इसीलिए इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। एस ब्लॉक फर्स्ट को एल्कली मेटल्स, एस ब्लॉक सेकंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। क्लियर हुई ये बात। चलिए, अब इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर आउटर मोस्ट शेल इज NS1 एल्कली मेटल्स में एंड NS2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, है ना। देखिए, सोडियम की तो हमने बात पहले ही कर ली थी, जैसे कि चलो फिर से मैं आपको सोडियम के एग्जांपल से बता देता हूं, है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना। तो NS1 इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, किनका, एल्कली मेटल्स का, एस ब्लॉक फर्स्ट का, है ना। किसी का भी लिखे आप, लिथियम का लिखे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 1s2 2s1, ठीक है। तो यहां पर NS1 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आएगा NS1 एल्कली मेटल्स का,
ठीक है, एस ब्लॉक फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम। अब अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात की जाए, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जैसे कि मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का एग्जांपल हम ले लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है ना। एटॉमिक नंबर कैसे याद करना है ये उस ट्रिक में आपको पता चल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। ठीक है, देखिए यहां तक तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 ये 12। तो यहां पर एस ब्लॉक सेकेंड एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 निकल कर आता है। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, 1s2, 2s2। तो यहां पर भी NS2 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आता है। ठीक है, तो एल्कली मेटल्स का NS1 और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का NS2 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड क्या लिखा? देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1 एल्कली मेटल्स एंड +2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, एल्कली मेटल्स में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। अब देखिए यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये जो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये डोनेट कर देगा, तो यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। और एस ब्लॉक फर्स्ट में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को हमें मिलती है, क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2, 8 एंड 1 होता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और +1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और एस ब्लॉक सेकेंड में कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएंगे। ये बात क्लियर हुई आपको बहुत ही अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देयर आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी लो एंड दीज आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो होंगे ही होंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन को लेगा, गेन करेगा, उसके ऊपर चार्ज आएगा माइनस का, नेगेटिव चार्ज, है ना, यानी कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। यहां पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो प्लस चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज, है ना। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं एस ब्लॉक फर्स्ट एंड एस ब्लॉक सेकंड दोनों ही। और क्या लिखा? इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, बहुत लो होती है, वेरी लो होती है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि देखिए यहां पर डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं। देखिए ये तो है हमारे पास न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है, ये थर्ड शेल है। मान लेते हैं कि यहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है ना, चक्कर लगा रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए, रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी हम प्रोवाइड करवाएंगे उसी को हम कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इस शेल में से बाहर निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दी गई वही अमाउंट ऑफ एनर्जी कहलाती है हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा लो होती है, क्योंकि देखिए इनका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखे हम, सोडियम की बात करें तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन है यानी कि ये क्या है? स्टेबल है। 1 इलेक्ट्रॉन ये खुशी खुशी दे देगा कि बोलेगा कि भैया ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन गया तो मेरा फायदा हो जाएगा, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और मैं स्टेबल हो जाऊंगा। क्लियर हुई ये बात? तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होती है और स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा है, दीज आर हाईली रिएक्टिव एंड फॉर्म आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, है ना। बहुत ही ज्यादा एक्टिव मेटल्स होती है ये, है ना। जैसे कि सोडियम की हम बात करें तो सोडियम को केरोसिन के अंदर रखा जाता है, ये हम छोटी क्लासों में पढ़कर आए हैं।
है ना, 9th में 10th में ये चीजें पढ़कर आए हैं कि केरोसिन के अंदर ही रखा जाता है सोडियम मेटल को, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक्टिव मेटल है। क्लियर हुआ 4th पॉइंट। लास्ट पॉइंट लिखा है रिएक्ट विथ वाटर एंड एसिड एंड गिव आउट हाइड्रोजन, है ना, वाटर और एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देती है। अब देखिए मैं यहां पर रिएक्शन के थ्रू आपको समझाऊंगा इसको, है ना, थोड़ा सा फोकस बनाए रखिएगा। देखिए सोडियम की अगर बात करें, है ना, सोडियम Na, अगर इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ में करवाते हैं तो यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होगी, प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, तो यहां पर 2 लगा देते हैं, तो यहां पर भी 2 Na हो जाएगा। अब ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, तो हाइड्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन भी 2 करने हैं, तो यहां पर हम 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो 2 Na, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, ऑक्सीजन 2 थे, ऑक्सीजन यहां पर भी 2 है। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। जब भी एल्कली मेटल की या एल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्शन वाटर या फिर एसिड के साथ में होती है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है रिएक्शन के थ्रू। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। एसिड के साथ में रिएक्शन करना है तो देखिए एसिड के साथ में भी रिएक्शन हो जाएगी इसकी। देखिए 2Na प्लस यहां पर भी 2HCl, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लेने वाले हैं। तो यहां पर क्या होगा, देखिए ये मेटल है सोडियम और Cl क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बहुत ही तगड़ा बॉन्ड बनता है, बहुत ही अच्छा बॉन्ड बनता है, मजबूत बॉन्ड बनता है। तो यहां पर 2NaCl ये बन जाएगा, है ना, देखिए 2 Na और 2 Cl, 2 NaCl बन गया। अब बाहर क्या हो जाएगा, देखिए 2 टाइम्स हाइड्रोजन है तो H2 गैस यहां पर भी बन जाएगी, H2 प्रोड्यूस हो जाएगी इस रिएक्शन में। ठीक है, तो जब भी एसिड या फिर वाटर के साथ में रिएक्शन होती है इनकी तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। आई होप रिएक्शन के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो देखिए मेहनत बहुत की है, हर एक पॉइंट को बिल्कुल खोल कर अच्छे से समझाया है। तो प्लीज मेहनत की है तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।